मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। ज्ञान मास्टरमाइंड चैनल को आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से ही तमाम जो रहस्य हैं हमारे भारतीय संस्कृति की, भारतीय ज्ञान की, उन सब के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और हमारे साथ हैं हमारे जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो हिंदुस्तानी जो भारत का रहस्य हैं उनके विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्र। डॉक्टर साहब का स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे संभल की। आपको पता है कि संभल कितना राजनीतिक तौर पर गर्म है, और संभल को लेकर बात चल रही है कि यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है, और वहाँ जो जामा मस्जिद निकली है उसके नीचे वो कल्कि मंदिर का एक सिंबल निकला है। इस तरह से बात करते हैं तो हमारे पुराणों में कहा भी गया है कि संभल ग्राम मुख्यस्य भ्रमणस्य महात्मनः भवने विष्णु यस्य कल्कि प्रादुर्भव भविष्यति। यानी भविष्य में भगवान जो राम है, भगवान विष्णु हैं, वो जो 10वां अवतार लेंगे वो ब्राह्मण परिवार में लेंगे और वो संभल ग्राम में लेंगे। क्या उसका महत्व है उसके बारे में डॉक्टर प्रतिम मिश्र बताएंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपने देखा कि संभल में किस तरह से राजनीति हो रही है, और वो राजनीति शायद इसलिए भी हो रही है कि ये कलयुग है, और कलयुग में जब पाप बढ़ेगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। और वो संभल क्या, जितनी भी आपने पढ़ा होगा, जितने भी हमारे पुराण हैं, उन पुराणों में जो व्यवस्था दी हुई है या जो उस इंडिकेशन दिया गया कि कल की अवतार होगा, क्या आपको लगता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, कल की अवतार जो है भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, और इससे पहले 9 अवतार हो चुके हैं। मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और इसके बाद 10वां अवतार जो है कल्कि का अवतार होगा। कल्कि का अवतार उस समय होगा जिस समय संधि काल होगा। संधि काल का मतलब जब ये कलयुग समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा होगा, और फिर सतयुग वहां से शुरू होगा। सतयुग वहां से शुरू होगा। तो वो लगता है उसका कितना काल बताया हुआ है डॉक्टर साहब? अब अभी 4,32,000 उसकी जो है, जो कलयुग की जो कलयुग की आयु जो बताई गई थी वो 4,32,000 वर्ष है। और अभी मात्र 5,000 वर्ष। तो अभी तो पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। तो जब जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे, अनाचार बढ़ता चला जाएगा समाज, उतने ही पाप बढ़ते चले जाएंगे। और इस धरती पर इंसान का खून का प्यासा हो जाएगा। वो तो अभी भी है, लेकिन फिर हो सकता है कि जिस तरह से जानवर एक दूसरे को खाते हैं, ऐसे इंसान खाने लगे। अभी कलयुग अपने प्रथम चरण में है, और हमारे शास्त्रों में तमाम लक्षण बताए गए हैं कि उस समय की स्थितियां क्या होंगी। सारा वर्णन पुराणों में, सब शास्त्रों में किया गया है कि कलयुग में। डॉक्टर साहब, मुझे एक गीत याद आ रहा है, एक हिंदी फिल्म का एक गीत है, और वो बहुत ही फेमस गीत है। रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, और जो उसमें वर्णन किया हुआ है वो वर्णन हमें सब साक्षात दिख रहा है। हाँ, पृथ्वी पर अनाचार बढ़ जाएगा, पृथ्वी पर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी, पृथ्वी पर जो संस्कृति अभी जो है, जो अभी हालांकि कलयुग का प्रभाव संस्कृति पे पड़ने लगा है, ये सारी संस्कृतियां नष्ट भ्रष्ट होने लगेंगी, अत्याचार बढ़ेंगे, पृथ्वी राक्षस बढ़ेंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बढ़ेंगे। और जब जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं, दानवीय प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इससे पहले 9 बार अवतार ले चुके हैं। अब 10वां अवतार जो है उसका वर्णन भी किया गया। 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, और कल्कि के अवतार के बारे में बहुत पहले से लिखा जा चुका है। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है, हरिवंश पुराण में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, गीत गोविंद में भी लिखा, इसका वर्णन किया गया है। और कल्कि पुराण ही पूरा है जो कल्कि भगवान को समर्पित है। उसमें पूरी कहानी, पूरा वर्णन कर दिया गया है कि कल्कि का अवतार कहाँ होगा, किसके गर्भ से होगा, उनका वाहन कौन होगा, उनके गुरु कौन होंगे, उनको शिक्षा कौन देगा, कैसे वो दुराचारियों का, अत्याचारियों का नाश करेंगे। ये सब बाकायदा जो है पूरा वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। और
संभल में जो आप बता रहे हैं, संभल के बारे में ही कहा गया, उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश के संभल में ही होगा, तो ऐसी स्थिति में उसके संकेत मिलने शुरू हो गए। हाँ, जैसे अभी यहाँ हंगामा शुरू हुआ है, हाँ, तो इतने सालों से क्यों नहीं हुआ वो हंगामा, अभी क्यों शुरू हुआ? हाँ, और खासकर आपने देखा होगा एक बॉलीवुड की फिल्म आई है कल की 2098 ईडी, हाँ, तो उससे भी थोड़ा सा लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी है कि जब गंगा जी में पानी सूख जाएगा तो कल की अवतार होगा, और लग ही रहा है कि गंगा जी में पानी सूखने वाला है। नहीं, ऐसे बहुत से मैंने बताया ना, ऐसे ढेर सारे लक्षण हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इस बारे में बताए गए हैं, और उसी दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं की गहना जो है माना जाता है उनके बाल होते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि महिलाएं जो है वो मतलब हिंदी में शब्द उन्होंने लिखा है जो उसका अर्थ है कि प्रकटी हो जाएंगी, मतलब बाल बहुत छोटे छोटे महिलाएं रखने लगेंगी, महिलाएं कपड़ों के नाम पे कपड़े नहीं पहनेंगी, हाँ, कपड़े छोटे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें होंगी, लूट खसोट हो जाएगी। हाँ हाँ, मतलब आदमी आदमी का दुश्मन हो जाएगा। उसमें लिखा है कि आदमी ये वनस्पति खाने वाला जो है वो मांसाहार करने लगेगा। एक स्थिति ये आएगी चरम स्थिति में कि आदमी आदमी को खाने लगेगा। हाँ। तो इतना अनाचार और अत्याचार बढ़ जाएगा कि उस समय भगवान पृथ्वी पर आएंगे और वो कल्कि रूप में आएंगे। ठीक है, अब कल्कि का अर्थ क्या है, कैसे कल्कि जो है, कहाँ पे, मतलब कल्कि का मतलब क्या है, किस तरीके से कल्कि भगवान का जन्म होगा। तो कल्कि का जो सामान्य अर्थ, कल की जो सामान्य अर्थ है वो है सफेद घोड़ा, उसका दूत, और उसे कहते हैं काला युग, अनंत काल। कल की महाराज जब जन्म लेंगे उसके बाद वो अनाचारियों का, अत्याचारियों का नाश करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर से वही धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। पूरा वर्णन है, जैसे कि कृष्ण जो थे वो रथ पे सवार रहते थे, राम जो थे वो पैदल थे, लेकिन कल्कि अवतार में कल्कि जब आएंगे तो उनका वाहन घोड़ा होगा, सफेद घोड़ा। हाँ, वो सफेद रंग का घोड़ा होगा, और उनके हाथ में तलवार होगी। उसमें एक वर्णन है कि कल्कि महाराज का जब जन्म होगा तो उस समय वो 4 भुजाधारी होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश से वो जब, मतलब जिस समय जन्म होगा उस समय उनका जन्म 4 भुजाओं के साथ होगा, लेकिन ब्रह्मा जी के उन्हें याद दिलाने पे कि आप अब नर रूप में आप अवतार ले रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं, तो फिर उनकी इंसान मनुष्य रूप में आ जाइए, तो उनकी फिर से वही 2 भुजाएं हो जाएंगी। कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तिथि को होगा, ये सारा पूरा वर्णन दिया हुआ है। हमारे यहाँ भी जो है कल की जयंती मनाई जाती, पुराणों के आधार पर मनाई जाती, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि शास्त्रों में लिखा है कि श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होगी, छठवीं जो होगी, उसी दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा। उस दिन ऐसा नक्षत्रों का योग बनेगा कि जो मतलब किसी महापुरुष, किसी अवतार के जन्म लेने के समय पहले बन चुके हैं, उसी तरीके का उस ग्रहों का योग बनेगा। गुरु, सूर्य, चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में होंगे। अच्छा, जन्म क्यों होगा कि जिस समय कृष्ण भगवान जो है वैकुंठ को गए, उसी समय कलयुग की शुरुआत हुई है। और कलयुग की शुरुआत में ही इतना अत्याचार और अनाचार बढ़ा था कि उन्होंने वो सारा वर्णन जो है भगवान विष्णु के सामने किया। और भगवान विष्णु के सामने जब किया तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे ये तो फिर इसका मतलब हमें एक जो है जन्म और लेना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के व्यक्ति होंगे, उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से मेरा जन्म होगा, और जो मेरी
क्योंकि भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके जो जो वैकुंठ में जो उनके साथी हैं वो सबके सब उनके साथ ही आते हैं, अवतरित होते हैं और हाँ, फिर सब- वापस भी जाते हैं, हाँ, जैसे हमने रामायण में देखा। राम में भी राम अवतार में भी यही हुआ और कृष्ण अवतार में भी यही हुआ। जी। तो उन विष्णु नाम के जो होंगे उनके यहाँ उनकी पत्नी सुमिति के गर्भ से वो उत्पन्न होंगे। अब चूंकि वैकुंठ लोक में भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी है, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जो है वो महाराज सिंगलदीप होगा, उस सिंगलदीप के महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी और उनका नाम पद्मा होगा। मतलब इस अवतार में लक्ष्मी जी पद्मा के रूप में अवतरित होंगी। अब ये सारी घटनाएं उसी समय होंगी जिस समय कि ये संधिकाल होगा, लेकिन पुराणों में इसका पूरा वर्णन किया जा चुका है, बताया गया, जो शास्त्रों में बताया गया, कल की पुराण में भी लिखा हुआ है कि संभल ग्राम में कलयुग और सतयुग का जब संधिकाल होगा उस समय विष्णु यश के परिवार में उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से इनका जन्म होगा। और मजे की बात यह है कि कल की भगवान के जन्म लेने से पहले 3 इनके भाइयों का और जन्म हो चुका होगा और उन 3 भाइयों के नाम सुमंत्रक, प्राज्ञ और कवि होंगे। जैसे रामायण में 4 भाई थे, हाँ, और राम जी सबसे बड़े थे, सबसे बड़े। यहाँ राम तीसरे नंबर के होंगे, यहाँ चौथे नंबर, नहीं, यहाँ चौथे नंबर, यहाँ छोटे होंगे। हाँ, सबसे छोटे होंगे। सबसे बड़े भाई सुमंत्रक होंगे, दूसरे भाई प्राज्ञा, हाँ, और तीसरे कवि, और चौथे नंबर पर कल्कि होंगे। हाँ, इस अवतार में, इस अवतार में, इस नर अवतार में नारायण के जो पुरोहित होंगे वो महर्षि याज्ञवल्क्य होंगे, उनके गुरु जो है भगवान परशुराम होंगे। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि जो हम कहते हैं कि भगवान परशुराम चिरंजीवी है, यानी आज भी इस पृथ्वी पर है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु का अगला अवतार लेने का, यानी कल के अवतार। देखिए, मैं इसमें बताऊं आपको, भगवान हनुमान जी ने, अश्वत्थामा जी ने, परशुराम जी ने, वेद व्यास जी ने, इन सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की थी, शंकर जी से, देवादेव महादेव से, कि हमको मुक्त कीजिए साहब, हमको क्यों इतना लंबा, मतलब ये तो एक अभिशाप है। तो इनको उस समय कहा गया था कि आप सबकी जरूरत कलयुग में पड़ेगी, कलयुग में हम जब आप नर रूप में अवतार लेंगे उस समय आप सारे हमारे सहायक बनोगे। तो इस अवतार में अश्वत्थामा भी कि जो शुरुआती जो शास्त्रों में लिखा हुआ कि अश्वत्थामा इसमें बड़ी मदद करेंगे उनके जन्म लेने में। हाँ, यानी राम जी का जो जन्म होगा उस वक्त जो पाप बढ़ेंगे, हाँ, तो उसमें रक्षा अश्वत्थामा करेंगे। हाँ। अब इस अवतार में कल्कि भगवान के भी 4 पुत्र होंगे, जैसे कि राम के 2 पुत्र थे जी, लव और कुश, इसमें उनके 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघवाल, बलाहक। कल्कि भगवान के घोड़े का नाम जो है वो भी, उसका भी वर्णन किया गया, सफेद रंग का घोड़ा होगा और उसका नाम होगा देवदत्त घोड़ा। तो मतलब आप इतनी साइंटिफिक चीजें हैं कि आप ये समझिए कि लोग कहते हैं कि हमारे पुराणों के बारे में, शास्त्रों के बारे में तमाम चीजें जो है सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सारी चीजें जो उन चीजों में लिखा गया कि कैसी कैसी घटनाएं होंगी अवतार लेने से पहले, कलयुग के प्रथम चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में क्या होगा और चौथे चरण में क्या होगा, तो वो सारी की सारी चीजें जो है उसी तरीके से आप देखिए चलती चली जा रही है। मतलब अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हाँ, तो हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास जी ने पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का जो वर्णन किया है, हाँ, आज देखिए नासा हो चाहे ज्योग्राफी चैनल हो, नेट आपका कोई भी जो हमारी साइंस की बॉडी है, सब बता रहे हैं कि बिल्कुल वही उतनी ही उन्होंने माप बता दी थी। हाँ। तो अब बताइए कि तुलसीदास जी कौन से वैज्ञानिक थे? मैं वही तो कह रहा हूँ, तो उन्होंने जो शास्त्रों में लिख दिया वही सच है, वही नहीं, वही जो है ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक कारण है। और आज विज्ञान भी वही चीज कर रहा है। हमारा जो आयुर्वेद है, जिसको हम अपना 5वां वेद मानते हैं, आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का इलाज बताया गया, उसी पे सारा साइंस ही उस पर डिपेंड है, सारा मेडिकल साइंस ही उसी पर है।
अब नाम उसका बदल दीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास MRI आ गई है, CT स्कैन आ गया है, ब्लड टेस्टिंग की फैसिलिटी आ गई है। उस समय तो लोग नब्ज देख के बता देते थे। नब्ज देख के बता देते थे। तो ये और जिस समय कल्कि भगवान का अवतरण होगा उस समय मतलब पूरी प्रकृति संकेत देने लगेगी। हाँ। प्रकृति में हरा भरापन आएगा, चारों तरफ फूल खिलेंगे, दूध की धाराएं बहने लगेंगी, नदियां में खूब जल हो जाएगा। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं जब अयोध्या कैसा रहा होगा। हाँ। जब भगवान राम ने जन्म लिया तो अयोध्या की। अब देखिए कि आपने देखा होगा, चाहे वो राम का अवतार हुआ हो, चाहे वो कृष्ण का अवतार हुआ, देवादेव महादेव से लेकर सारे देव उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए दर्शन करने जाते थे। बिल्कुल। यहां भी यही होगा। जब इनका जन्म होगा और ये कल्कि भगवान शिशु के रूप में होंगे तो उसी समय मैंने जो आपको बताया था कि जो चिरंजीवी हैं हमारे, जो मतलब जिन्हें अमर रहने का वरदान दिया गया है, 8 चिरंजीवी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, वेद व्यास जी, द्रोज, अश्वत्थामा, ये सब वहां उनके दर्शन करने के लिए आएंगे। और बाकायदा जैसे एक बच्चे का लालन पोषण होता है, चूंकि नर रूप में वो अवतार लेंगे तो घटनाएं वैसे ही धीमे धीमे घटित होंगी। जैसे उनका जन्म होगा, जन्म के बाद उनके और संस्कार होंगे, संस्कारों के बाद जो है फिर उनको जो है शिक्षा दी जाएगी, और शिक्षा देने के बाद उनका उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार होने के बाद फिर उनको भगवान कल्कि को, चूँकि वो दुष्टों का, असुरों का संहार करने के लिए, अत्याचारियों का, अनाचारियों का संहार करने के लिए आएंगे, तो उन्हें शस्त्र की शिक्षा की जरूरत पड़ेगी और शास्त्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो शस्त्र की शिक्षा देने के लिए भगवान विष्णु का जो छठा अवतार है परशुराम जी, जो चिरंजीवी हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो महेंद्र पर्वत पर अभी भी साधना में लीन है, तो वहां पर ये जाएंगे उस आश्रम में। और ये भी कहा जाता है भगवान परशुराम के बारे में कि उनकी जो गति है वो हमारी सोच, यानी जितनी तेज गति से हम सोचते हैं उसी गति से वो चलते भी हैं। हाँ। अगर उनको प्रकट होना है, अभी आप याद करेंगे तो परशुराम जी यहाँ आ जाएंगे, ऐसा कुछ ही सेकंड में। हाँ, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान परशुराम जी के आश्रम में जब ये पहुंचेंगे तो परशुराम जी अपने बारे में बताएंगे इनको कि मैं भगवान का छठवां अवतार हूँ और मैं आपको शस्त्र की शिक्षा दूंगा। वहाँ पर रह के ये जो है कल्कि भगवान जो है धनुर्विद्या और तलवारबाजी इसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कल्कि का जन्म होगा जी। तो इस जन्म को निष्कलंक जन्म अवतार माना जाता है, इस तरीके का जो 64 कलाओं के साथ होता है। अब जब ये सारी उनके से परशुराम जी शस्त्र की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो चूंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे उसमें जो है परंपरा है कि गुरु दक्षिणा की बात होती है, तो भगवान कल्कि भी वही औपचारिकता निभाएंगे और उनसे कहेंगे अपने गुरु परशुराम जी से कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो उस समय परशुराम जी इन्हें इनके कर्तव्य के बारे में, जिसके लिए इन्होंने जन्म लिया है, तो तब इनको बताएंगे कि पृथ्वी पर अनाचार बढ़ चुका है, कलयुग अपने विकराल रूप में है, आप जो है इनका संहार कीजिए, धर्म ध्वजा फहराइए, धर्म की स्थापना कीजिए, यही हमारे लिए जो है आपकी दक्षिणा होगी। और परशुराम जी इनको निर्देशन देंगे कि आप जो है, अब हमने जो शिक्षा दी वो ठीक है शस्त्र की, अब शस्त्र की और भी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए आप जो है देवादेव महादेव की साधना कीजिए और उनके साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक और चीज़ जानकारी चाहूँगा आपसे। हाँ। क्योंकि इसमें एक बहुत ही विवादित वर्णन भी है। हाँ। जो हमारे कल्कि पुराण में कि
जब भगवान विष्णु का जो कल की अवतार होगा, वो जो जितने भी दुष्ट हैं उनका नाश करेंगे, और उनमें बौद्धों का भी जिक्र है कि बौद्धों का भी संहार वो करेंगे। हाँ। क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, जब 9वां अवतार भगवान का है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए थे, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान में खासकर इस पृथ्वी पर जो छुआछूत और जो भेदभाव था, उस भेदभाव के खिलाफ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो उसके बाद जो बौद्ध हैं, अभी आप बौद्धों को देखिए चीन में, जापान में, कोरिया में, और हमारे पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में। तो बौद्ध भिक्षु जो कल्पना की गई थी कि वो उनके अंदर कोई भी पाप नहीं होगा, वो निष्पाप होंगे, लेकिन वो जिस तरह से पाप की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि भगवान विष्णु उनका भी संहार करके और उनको भी पुनर्जन्म देंगे, या उनको भी मुक्ति देंगे। नहीं, उनको भी मुक्ति देंगे। और देखिए है क्या कि जिस तरीके का वर्णन है, उस तरीके के वर्णन में वो जो बुद्ध को मानने वाले जो होंगे, वो उस समय सबसे अत्याचारी अनाचारी होंगे, उन्हीं का संहार किया जाएगा। यही तो है इस पूरा जो वर्णन किया गया। हालांकि ये तो जब घटित होगा तब सामने आएगा, लेकिन ये तो सिर्फ जो वर्णन है, जो वर्णन के हिसाब से, जो पुराणों के वर्णन के हिसाब से। अब ये भगवान शिव के पास देवादेव महादेव की आराधना करने के लिए जाएंगे कैलाश पर्वत पे, वहां उनकी आराधना करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे। भगवान शिव तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव को सबसे ज्यादा अगर प्रिय कोई है तो भगवान विष्णु है, और वो देवादेव महादेव अपना आराध्य भगवान विष्णु को मानते हैं, और विष्णु जो है हाँ एक दूसरे को मानते हैं। तो वो बड़े प्रसन्न होंगे और पूरी तरीके तन्मयता के साथ उनको तमाम चीजें, जिन चीजों की उन्हें असुरों का संहार, दुष्टों का संहार करने के लिए दिया, जो जिन चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें उनको देंगे। कि एक उनको तलवार दी जाएगी, जो तलवार जो है उस तलवार को कोई जीत ही नहीं सकता है, उस तलवार की मारक क्षमता से, उस तरीके की तलवार दी जाएगी। इनको जो है ये देवदत्त नाम का जो अश्व है ये भगवान देंगे, सफेद घोड़ा जो गरुड़ से भी तेज गति से चलने वाला वाहन होगा, और ये धर्म का प्रचार करेंगे। हाँ, फिर धर्म की स्थापना करेंगे, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था, उन्होंने भी धर्म की स्थापना की थी। और धर्म का उनका मुख्य धर्म था कि मानवता, कि जीवों पे दया करो, संहार मत करो और पाप मत करो। तो उसी बात को जब ये कल्कि आएंगे और पाप दूर होगा तो धर्म का प्रचार करेंगे। देखिए है क्या कि जब युग परिवर्तन होता है ना, तो जो संधि काल होता है उसमें उस युग के प्रभाव की सीमा जो है वो चरम पर होती है। कृष्ण के जाने के बाद, वैकुंठ धाम जाने के बाद, महाभारत खत्म होने के बाद, और उसके बाद कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग किया, उसके बाद जब बुद्ध का अवतार हुआ, बुद्ध जब आए तो वो संधिकाल था, द्वापर और कलयुग का संधिकाल था, शुरुआत थी, मतलब वहां से कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो उसमें अनाचार उस समय बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस अनाचार को, उसको खत्म करने के प्रयास किए। लेकिन भगवान बुद्ध जो है वो पूर्ण अवतार नहीं थे। भगवान उनको ठीक है ना, मतलब पूर्ण अवतार नहीं माना जाता, अंशावतार माना जाता है। ये जो कल्कि भगवान जो होंगे, इनको निष्कलंक 64 कलाओं के साथ जब इनका जन्म होगा तो ये पूर्ण अवतार होगा। तो इस अवतार में शस्त्र और शास्त्र दोनों से ये धर्म की पताका फहराएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, दोनों का सहारा लेंगे। और इनके जो दो पुत्र होंगे, जय और विजय, ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे, ये तो धर्म का प्रचार करेंगे। ये तो बात की बात है। मतलब कल्कि कैसे करेंगे, जब ये सारी अस्त्र शस्त्र इनके पास आ जाएंगे, उसके बाद जब अत्याचार बढ़ेंगे, और परशुराम जी ने इनको बता ही दिया कि आपके अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य ये है, तो ये जो है
अपना दिग्विजय अभियान शुरू करेंगे। मतलब दिग्विजय अभियान का मतलब ये है कि ये पूरी पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त करने का इनका। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें एक और जिक्र है जो कल के पुराण में, हाँ, कि जो बौद्धों ने यानी भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म शुरू किया था, अपनाया था और प्रतिपादित किया था, उस बौद्ध धर्म को अब जाके कल के अवतार में कल के भगवान वापस वैदिक में लाएंगे, सनातन में लाएंगे, सनातन में वापस में लाएंगे। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि सारे संकेत तो मिलते जा रहे हैं ना। हाँ, अब आप देखिए कि एक समय में मतलब आधी से ज्यादा पृथ्वी पर बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था। हाँ, और आज भी देखें हम तो पूरा जो आपका जापान से लेकर भारत तक, हाँ, जापान बौद्धों का बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है, लेकिन अब असर कम हो रहा है। अब असर कम हो रहा है और बौद्ध धर्म के बहुत से अनुयायी जो है फिर से सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वहाँ कुछ, तो ये मतलब ये उस समय फिर से जो जैसा पुराणों में और जिस तरीके से जो इनके कल की पुराण में जो वर्णन किया गया उसके हिसाब से जिस समय इनका अवतार होगा उस समय बौद्ध धर्म जो है फिर से अपनी एक पताका पर होगा और वो बौद्ध धर्म के लोग अनाचार अत्याचार में भी लिप्त होंगे। उस समय बौद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले नहीं होंगे, इसलिए उनको ये धर्म के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और शस्त्र के द्वारा फिर से पुराने अपने सनातन धर्म में उनको दीक्षित करेंगे, उनको लेके आएंगे। अच्छा, जब ये चलेंगे तो अपनी यात्रा इनकी शुरू होगी और उसी यात्रा में जब हिमालय की तरफ इनका जाना होगा तो वहाँ पर ये कुथोदरी नाम की एक राक्षसी होगी और उसका पुत्र होगा विकच, जो बहुत अत्याचारी होगी और जो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही होगी, तो उसका वध ये करेंगे जाके। और उसका वध करने के बाद जो है फिर अपनी सेना के साथ ये कीकटपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, अब कीकटपुर वो जगह है जो बताया गया पुराणों में कि जहाँ बौद्धों का बहुतायत है, मेजॉरिटी है वहाँ पे। और वो बौद्ध धर्म आपको पता है, अभी भी पता है कि बौद्ध धर्म ना तो भगवान को मानता है, ना पितरलोक को मानता है, ना हमारी सनातन परंपरा को मानता है। तो वहाँ जब ये अपने धर्म के, वैदिक धर्म के बारे में बात करेंगे तो इनके और उनके बीच में वहाँ पे युद्ध होगा। ठीक है, और उस युद्ध में क्या होगा कि ये उन बौद्धों को पराजित करेंगे, परास्त करेंगे, उनका संहार करेंगे। अपनी यात्रा में इनका बहुत वर्णन किया गया कि हरिद्वार में भी जाएंगे, वहाँ ऋषियों मुनियों से मिलेंगे और तमाम जगहों पर हर उस जगह पे ये जाएंगे, अपना विजय अभियान शुरू करेंगे जहाँ पर कि जो है मतलब अनाचार और अत्याचार को खत्म किया जा सके। बल्लाट नगर में जाएंगे, सह्याकरण से युद्ध होगा, शशि ध्वज कल्की का संग्राम होगा, सुसाता और द्वारा ये सारी चीज़ें इनका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि कल्की अवतार के बाद जब दुष्टों का संहार हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद कल्की अपना राजपाट सब छोड़कर दो राजाओं को, अपने दोनों पुत्रों को, दो राजाओं को वो स्थापित कर देंगे और उन अपने उसके बाद बैकुंठ धाम वापस लौट जाएंगे और फिर कलयुग का समापन हो जाएगा। कलयुग का समापन और फिर वहाँ से फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। तो सतयुग में आपको पता है कि कोई झूठ नहीं बोलता, सब सतयुग शुरू हो जाएगा। और सतयुग के बाद जो है और उनके पुत्र जो होंगे वो भी प्रतापी राजा होंगे, लोक परलोक में उनकी शौर्य गाथा को लोग याद करेंगे। तो एक वो आगे की कहानी चलती रहेगी, लेकिन फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो ये बहुत ही रोचक कहानी थी, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी, जो शायद आप सामान्य तौर पर नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि अभी हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, लोगों को विज्ञान के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है, लेकिन जो हमारा अध्यात्म है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। आपको ये कहानी कैसे लगी? देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि कृष्ण के अवतार से पहले हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कृष्ण का उल्लेख था, वैसा ही उल्लेख था जैसा कि हुआ, जैसा कि अब बाद में, अब उन्होंने जब अवतार लिया कि सब मथुरा में जन्म होगा, कंस का राज्य होगा, उनका पालन पोषण दूसरी जगह होगा, यमुना के किनारे उनकी लीलाएं होंगी, तो सारा का सारा उसी तरीके से हुआ। हाँ, विष्णु पुराण में जो जिक्र है
कि जब हमारे 4 वेद, जब विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने कहा कि इस धरती पर अब पाप बढ़ गए, इस धरती का इसको दोबारा से इसको ठीक करना है, तो उस धरती को, ये धरती जलमग्न हुई थी, तो उन्होंने 7 ऋषियों को चुना था और एक जो सप्तऋषि और उनकी जो ऋषि एक महिला को है और ऋषि अत्रि की पत्नी, और उसके बाद उन्होंने 4 वेदों को चुना कि अब इनको, और उसके बाद जो 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 जीवन जरूरी थे उन जीवों को चुना, जैसे उसमें मछली भी थी। हाँ। कि ताकि उससे जो नहीं वही उसी से देखिए। हाँ। साइंस ने वो सिद्ध कर दिया। हाँ। कि मनुष्य इस मानव का जो विकास है वो जल के साथ हुआ है, और इसलिए उन्होंने पहले इस धरती को पूरा डुबोया ताकि पाप और जितने पापी हैं वो खत्म हो जाए, और फिर धरती का दोबारा से उन्होंने सृजन किया, और उसके बाद फिर धरती लिखी। तो उन ऋषियों ने, जो सप्त ऋषि थे, उन ऋषियों ने जो लिख दिया इस धरती पर वही सब भगवान विष्णु का पहला अवतार ही मत्स्य अवतार था। तो इस तरह से ये बहुत ही रोचक कहानियां हैं, रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां हैं। इन कहानियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपको लगे कि और आपको किस कहानी पर ज़्यादा रुचि है, किसी कहानी को लेकर, उस कहानी को हम आपका जिक्र करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी कोई रोचक कहानी आप जो अगली बार लेकर आएंगे, हम अपने पाठकों को, अपने जो दर्शक हैं हमारे, उनको देंगे, और खासकर हम नई पीढ़ी को देंगे, ताकि वो जो उनका रुचि उनकी दूसरी तरफ जा रही है, वो रुचि आध्यात्मिक की तरफ है। क्या कि हमारे ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, सब में वर्णित हैं, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो उसको पढ़ना ही नहीं चाहती। हाँ, नहीं, वो साइंस की तरफ जा रही है, लेकिन साइंस भी हमारे इसी धर्मों पर ही और ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से कोरिलेट करती हैं, और धीमे धीमे उन सारी चीज़ों को आज का विज्ञान जो है प्रूव करता चला जा रहा है, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो इनका ऐसा नहीं है कि ये केवल एक कहानियाँ हैं, एक कथाएं हैं, किंवदंतियाँ हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। ये जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं, होने वाली हैं। उन सबका चूँकि उन ऋषियों के पास, जिन्होंने इनका वर्णन किया है, उनके पास दिव्य दृष्टि थी। वो भविष्य को भी देखते थे, वर्तमान को भी देखते थे, भूत को भी देखते थे। बिल्कुल। तो हम आज का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।